नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बहुत दूर ही सही एक आशा की किरणें दिखाई दी है हमें। जी हाँ, नियोजित शिक्षकों के लिए आने वाला सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें पहुंच चुकी है कि उनके घोषणा के बावजूद भी के पाठक और आनंद किशोर ने खेला किया है और सक्षमता परीक्षा के नाम पर इस तरीके का स्वांग रचा गया है जिसको लेकर सीएम सहमत नहीं थे। ये खबर पक्की खबर है और उस खबर को लेकर जो चीजें चल रही हैं उस पर भी गौर करने की जरूरत है, तब आप उन चीजों को आप तार से तार मिला सकते हैं। 30 जनवरी को केदार पांडे जी के पुत्र हैं आनंद पुष्कर, सीएम के दुलारे हैं, पिताजी की वजह से अच्छा रिश्ता ये मैं जानता हूं। उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में पहली बार नीतीश कुमार को ये जानकारी दी गई कि नियोजित शिक्षक को जो आप सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं उसको लेकर किस तरीके से खेल आनंद किशोर और के पाठक खेल रहे हैं और उस खेल के पीछे किस तरीके का बड़ा खेल होने वाला है, ये संकेत के तौर पर ही मुख्यमंत्री तक ये जानकारी पहुंच गई और मुख्यमंत्री ने उसी समय अनुपम कुमार को ये जिम्मेवारी दी थी कि इस मामले को आप देखिए और जो मैंने गांधी मैदान से घोषणा किया था ठीक उसी तरीके की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से ही नौकरी में है। कोई टीईटी किए हुए हैं, कोई एसटीईटी किए हुए हैं, कोई दक्षता परीक्षा पास है, तो ये अब इनको कोई फिर से कोई इस तरीके की परीक्षा ली जाए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारी इनको बनाना है तो एक नीतिगत निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। उस निर्णय के आलोक में इन लोगों को सक्षमता परीक्षा में जो मैं चाहता हूं उस तरीके का एक फॉर्मली परीक्षा ले लीजिए और सभी लोगों को राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए। उस दौरान आनंद पुष्कर जी के आवेदन को मुख्यमंत्री सचिवालय ने एक्सेप्ट किया और मुख्यमंत्री के हवाले से आज एक पत्र चीफ सेक्रेटरी के पास गया। जरा उस पत्र को गौर से देखिए और उस पत्र में पूरे विस्तृत तरीके से लिखा हुआ है नियमावली के संशोधन को लेकर, किस तरीके से किस नियमावली के किस पैरा में संशोधन की बात कही गई है, वो सारी बातें हैं और परीक्षा प्रोसेस को लेकर लिखा गया है। सीधे ये पत्र चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को ये निर्देश है मुख्यमंत्री की तरफ से कि आप जो वर्णित कंडिका है उसका अध्ययन करते हुए उसमें संशोधन करते हुए आप नोटिफिकेशन जारी करिए और इसकी सूचना आनंद पुष्कर को दीजिए। ये काफी गंभीर बात है, क्योंकि इस बात का तार हम तार से इसलिए जोड़ते हैं कि आज जो के पाठक पत्र निकाला है कि हम शहरे में दे देंगे, उसकी वजह यही है क्योंकि जब नियोजित शिक्षक को दूसरे जिला में जगह कहाँ खाली है, ये जो खाली होने की बात हो रही थी, सवाल ये उठा है कि भाई जो नियोजित शिक्षक को आप सक्षमता परीक्षा दिलाकर 3 जिला का आप चॉइस दे रहे हैं तो अब बाकी जिला में जगह कहाँ खाली है। ये जो सवाल हुआ ना, इस सवाल के पास पाठक के पास कोई जवाब नहीं था। भाई ये खाली करेगा तो कैसे आप उसको भरिएगा, कहाँ से भरिएगा, वो सवाल का जवाब नहीं था। तो जो खबर आ रही है कि ये जो 3 जो लेयर है ना, 3 अलग अलग जिलों का, वो शायद उससे आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। महिलाओं और विकलांग को ऐच्छिक पोस्टिंग का प्रावधान हो, वो अपने जगह पर हो पर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। साथ ही जो पुरुष शिक्षक है वो जिला या प्रखंड मुख्यालय के आसपास रहे, इस पर भी हमें लगता है कि नीतिगत निर्णय चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हो जाएगा। तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है और कुछ सकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी मुख्य सचिव इस पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि निर्णय मुख्य सचिव को लेना है मुख्यमंत्री के आदेश पर। लेकिन इतना तय है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जो तिथि निर्धारित की गई है, फॉर्म भरने की लास्ट तिथि, हमें लगता है कि उससे पहले बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ आपके सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब 13 से पहले। चलिए, मेरा भी इंतजार है, आप सबों का भी इंतजार करना चाहिए और हमें लगता है कि ये एक सकारात्मक मूव
किसी भी आंदोलन का जो एक सकारात्मक मूव होता है, उस मूव की तरफ आपकी बातें बढ़ चली है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन चलिए, इसलिए हम कहते थे कि आवाज उठनी चाहिए और आवाज से आवाज जरूर मिलनी चाहिए। नतीजा सकारात्मक निकलेगा और निकलना ही है। आप सब लोग एकजुट ना होते, इस तरीके से आवाज में आवाज नहीं मिलाते, पाठक के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरते, तो आज न पाठक बैकफुट पर होता, न आज इस स्तर पर कार्रवाई की बात सामने आती।